वेट बेयरिंग हम जब फीमेल्स में कह रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फीमेल के अंदर बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा हार्मोन पे डिपेंडेंट है। बोन हेल्थ में वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि बोन हेल्थ और वेट बेयरिंग दोनों डायरेक्टली लिंक्ड है। वेट बेयरिंग का मतलब ये नहीं होता आप कुछ वजन उठा के करें। सेफली अगर मैं बोलूँ तो वॉकिंग इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज। वॉकिंग से बहुत सारे फायदे और भी तरीके के हेल्थ को मिलते हैं। सेकेंड वंडरफुल वेट बेयरिंग एक्सरसाइज इज स्विमिंग। अब स्विमिंग में हम कह रहे हैं कि टांगों पर डायरेक्ट वेट नहीं पड़ रहा, पर जब आप वाटर के बायोंसी प्रेशर के अंडर आप करते हैं तो वो भी बहुत सेफ एक्सरसाइज है। सबसे पहले थंब रूल, आप कोई भी एक्सरसाइज को जब पिकअप करते हैं तो उसमें ध्यान रखें आपको दर्द नहीं आना चाहिए। अगर आपको दर्द आता है तो वो आपके लिए एक अलार्म साइन है कि वहाँ पे मैंने रुक जाना है, उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं करना है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेहतनामा में आज एक बेहद अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं। आजकल ये कहा जा रहा है कि हर लड़की और महिलाओं को वेट बियरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन वेट बियरिंग एक्सरसाइज का मतलब क्या सिर्फ वेट उठाना होता है, या और क्या होता है वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस का मतलब, और क्यों ये हर महिला हर लड़की के लिए ज़रूरी है? हमें बताएंगी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षनीत। बहुत बहुत स्वागत मैम। हेलो। सो क्यों हर लड़की को वज़न उठाओ वेट बियरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, और किस उम्र से करनी चाहिए? आज इस पर बात, क्योंकि इस पर बहुत बात हो रही है और इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया राजिंदर, क्योंकि मेरे पास ये अक्सर डेली एक क्वेरी ज़रूर आती है कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कैसे करें, क्यों करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ना, वेट बेयरिंग हम जब फीमेल्स में कह रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फीमेल के अंदर बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा हार्मोन पे डिपेंडेंट है। जैसे हम कह रहे हैं कि अर्ली स्टेजेस में जब हमारे मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, जब मेनोपॉज की स्टेज आ रही है, आफ्टर मेनोपॉज, हर जगह हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से बोन हेल्थ अप डाउन हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज की तारीख में लाइफस्टाइल चेंजेस इस तरह से हो गए कि जिसमें लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, ओवर एक्सर्शन, ओवर मेंटल प्रेशर की वजह से भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस का रोल आ जाता है। अब जब हम कह रहे हैं कि बोन हेल्थ में वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि बोन हेल्थ और वेट बेयरिंग दोनों डायरेक्टली लिंक्ड है। अब वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस अक्सर लोग, सबसे पहले इसके कुछ मिथ्स हैं वो पहले मैं दूर करना चाहूँगी। वेट बेयरिंग का मतलब ये नहीं होता आप कुछ वज़न उठा के करें। अगर आप अपनी टाँगों पे खड़े होके एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बैठ के कर रहे हैं, तो वो भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस हैं। जैसे मैं अगर बैठ के बोलूँ तो वो पार्शियल वेट बेयरिंग आ जाएगी। जब आप स्टैंडिंग में कर रहे हैं, अपनी टाँगों के बल खड़े होके कर रहे हैं, तो वो फुल वेट बेयरिंग आ जाएगी। बेसिक स्टेज जो बेसिक वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज है वो इसी से ही शुरुआत होगी। इसके बाद आता है वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, वो सेकंड स्टेप है। अब पहले हमें ये समझना है कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी क्यों है। जब मैंने कहा कि बोन हेल्थ डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो बोन के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है, क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करने का फ़ायदा मिलता है। कैल्शियम बोन के अंदर बनता है, ये सबको पता है। आप बाहर से कैल्शियम जो खाने के थ्रू लेते हैं या सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस बोन के अंदर होता है। वो भी कुछ हमारी पर्टिकुलर बोन्स है, हर बोन में ये काम फुल स्पीड से नहीं होता। खासकर लेग्स की जो बोन्स हैं, जो हमारी टीबिया है, जो निचला नी के नीचे वाली बोन है, जो हमारी फीमर बोन है, यहाँ पे अक्सर ये एक्टिविटी ज़्यादा होती है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की, कंपेयर टू दूसरी बोन्स जहाँ पे बोन की फॉर्मेशन फास्ट हो रही है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि बोन के अंदर कैल्शियम फॉर्मेशन होना है, तो उसका एक स्विच ऑन होगा, एक स्विच ऑफ होगा। जैसे हम लाइट चालू करते हैं, हमने एक बटन दबाया, लाइट ऑन हो गई, बटन क्लोज किया, लाइट बंद हो गई। तो बेसिकली जब आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करते हो तो वो बोन की उस स्विच ऑन एक्टिविटी को सस्टेन रखता है। सस्टेन रखता है मतलब बरकरार रखेगा, वो स्विच को बंद नहीं होने देगा। तो एक कंटिन्यूस आपका लगातार कैल्शियम फॉर्मेशन बोन के अंदर होता रहेगा। दूसरा, वो कैल्शियम फॉर्मेशन की स्पीड को मेंटेन करना। अब वो स्पीड अगर कम हो गई तो बट नेचुरल है कि जो आपने कैल्शियम लिया, चाहे नेचुरल डाइट के लिए थ्रू लिया, सप्लीमेंट्स के थ्रू लिया, एक जो अंदर कैल्शियम बन रहा है, तीनों स्थिति में उसकी एक स्पीड बरकरार रहना ज़रूरी है क्योंकि चौबीसों घंटे हमारा कैल्शियम कंजम्पशन हो रहा है बॉडी के अंदर। जब हम उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, वो कंजम्पशन हो रहा है, हार्ट के अंदर भी हो रहा है, मेटाबॉलिज्म में, मसल्स के अंदर भी यूज़ हो रहा है वो कैल्शियम। मसल की हम जब कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं कि मसल सिकुड़ती है, छूटती है, ये प्रोसेस को भी स्टार्ट करने में, स्पीड देने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो हर समय हमारी बॉडी में कैल्शियम यूज़ हो रहा है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में भी कैल्शियम का अप एंड डाउन हो रहा है। मतलब वो कैल्शियम हमें कांस्टेंट चाहिए। इसका मतलब कैल्शियम फॉर्मेशन का स्विच भी कांस्टेंट ऑन होना चाहिए। उसमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं।
अब वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस अक्सर लोग कहते हैं कि एक ये भी सुनने में आता है कि मेरा तो ब्लड कैल्शियम बड़ा अच्छा आ रहा है ब्लड रिपोर्ट में, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है। ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल आना ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ब्लड क्या करेगा, अगर उसकी कैल्शियम लेवल्स कम होगी तो वो बोन से उस कैल्शियम को सोख लेगा। मेन आपका कैल्शियम कितना अच्छा है वो बोन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, उसके अलग टेस्ट होते हैं। अगर आपकी बोन डेंसिटी अच्छी आ रही है तब इसका मतलब समझा जाएगा कि आपकी कैल्शियम फॉर्मेशन अच्छी है या बोन के अंदर कैल्शियम अच्छा है। केवल ब्लड में कैल्शियम अच्छा आना ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट प्रूफ नहीं है कि आपकी बोन के अंदर कैल्शियम हेल्थ अच्छी है। दूसरा एक और मिथ मार्केट में अक्सर देखा जाता है कि मैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रही हूँ तो मुझे एक्सरसाइजेस की क्या ज़रूरत है या वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं है। जब आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स को भी एक्टिवेट करना, जैसे मैंने बताया स्विच ऑन बोन के अंदर, वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स की एफिकेसी, उनकी अंदर अब्जॉर्प्शन अच्छी बनाए रखने के लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, खासकर 40-45 ईयर्स की एज के बाद या मेनोपॉज के बाद जब उन्हें कैल्शियम रिकमेंड किया जाता है तो वो उस टाइम पे या फिर डिलीवरी के बाद भी आज की जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स में जहाँ पे हम कह रहे हैं कि कैल्शियम लेना ज़रूरी है, तो कैल्शियम लेके दे थिंक कि हमने कैल्शियम ले लिया अब हमारी बोन केयर हो गई। नहीं, आपको साथ में वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी ही पड़ेगी वो सप्लीमेंट्स को भी इफेक्टिव बनाने के लिए। तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस में जैसे मैंने शुरुआती में भी कहा कि सिर्फ आपके वज़न उठाना वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं, वो तो लेटर स्टेज है। जब आप उठ के खड़े होके जितने घर के काम कर रही हैं वो भी एक तरीके का वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है। अब ये यंग गर्ल्स में जहाँ पे अभी दे आर नॉट मैरिड या अभी उनकी रिप्रोडक्शन स्टेज नहीं हुई है, उन्होंने डिलीवरी नहीं करी है, या इवन दे आर सिंगल एट अ लेटर एज ऑल्सो, या इवन डिलीवरी के बाद हर स्टेज में उनको खड़े होके काम करना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे पहला स्टेप है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज का। अगर आप 1 घंटा कोई भी एक फॉर्मेट ऑफ एक्सरसाइज, जैसे आपने एरोबिक्स करी या आप ट्रेडमिल पे हैं या आप कह लीजिए साइकिलिंग कर रहे हैं या वॉकिंग करने जा रहे हैं, ये सब वर्जन्स हैं वेट बेयरिंग एक्सरसाइज का। पर ये सब भी आपको तब मदद करेगा जब आपने सारा दिन अपने कुछ ना कुछ अलग अलग समय पे खड़े होके कुछ ना कुछ, जैसे आपके ऑफिस काम है या आपके घर के काम है वो करें, तो उसमें आपको एक्चुअली ये एक्सरसाइज की भी एफिकेसी अच्छी मिलेगी। बट एक्सक्लूसिव 1 घंटा सिर्फ कुछ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज पे डालने से वो बात नहीं बनेगी जो हम चाहते हैं वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस के लिए। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कब-कब नहीं करनी है ये भी समझना ज़रूरी है। अगर आपकी नीज़ में पेन है, आपके पैरों में दर्द है, आपकी हिप जॉइंट में पेन है या आपको लेग्स में पेन जा रहा है, कमर का दर्द है, तो यहाँ पे अपने डॉक्टर, स्पेशली डॉक्टर एक्सरसाइज का फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर फिर आप डिसाइड करें। सिर्फ रैंडमली हमने अपनी बोन्स को मजबूत बनाने के लिए, कैल्शियम डिपॉजिशन को एनहांस करने के लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस जैसे वॉकिंग हो गई या साइकिलिंग हो गई या रनिंग जॉगिंग हो गई या ब्रिस्क वॉकिंग, इवन डांसिंग इज़ अ गुड वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, हमने रैंडमली स्टार्ट नहीं करना है। सो नी पेन्स, बैक पेन्स, और इनफैक्ट वो इनिशिएट कर लेते हैं, ट्रिगर कर लेते हैं। जंपिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, स्किपिंग कर ली, रस्सी कर लीजिए, हमें लगा कि ये तो स्टैंडिंग में अच्छा होगा। अगर आप ओवरवेट हैं, अगर पेशेंट ओवरवेट है तो उसमें भी बहुत समझने वाली बात है कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस का बहुत मदद नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा हार्म करेगा रादर देन बेटर। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज के साथ एक और चीज़ समझने वाली कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस से मोटापा नहीं आएगा फीमेल्स में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जब बोन्स अच्छी है, आपकी स्ट्रॉन्ग है, मसल्स अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, स्ट्रेंथनिंग उनमें आ रही है, तो वो फैट को डिपॉजिट होने की जगह नहीं देगी। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है वेट फायदा है बेयरिंग एक्सरसाइज क्योंकि का बहुत सारे कि लोग अपना वेट रिड्यूस करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, हाँ जी। तो आप अगर ये एक्सरसाइज करते तो आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। मेंटेन भी रहेगा, बढ़ेगा भी नहीं, हाँ। क्योंकि जगह ही नहीं मिलनी ना फैट्स को। फैट्स ने मोटा-मोटा आपके मसल्स के ऊपर डिपॉजिट होना है। मसल टोन होगी तो फैट ही नहीं डिपॉजिट होना। तो बैलेंस में बहुत मदद मिलती है वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज से, खासकर जो बड़ी उम्र की लेडीज़ हैं, उन्हें अक्सर ये चैलेंज आता है, रोड साइड पे चलने में डर लगता है कि मेरा कहीं बैलेंस ना हिल जाए, मैं डगमगा ना जाऊँ। मैं देख के तो सीधी चल रही थी पर पता नहीं क्या हुआ कि मेरा बैलेंस गया और मैं गिर गई। कई बार घुटने आपके एक इम्बैलेंस हो इम्बैलेंस जाते हैं। होते हैं, जैसे कि जी एकदम गिव वे कर गया कि मेरा घुटना संभाल ही नहीं पाया, एकदम यस। लॉक हो गया था या फिर एक झटका सा खा रहा था। तो वहाँ पे एक्चुअली ये बैलेंसिंग में वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस बहुत मदद करती हैं, क्योंकि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस लिगामेंट्स को भी स्ट्रेंथन करती हैं। मसल्स के अलावा, बोन्स के अलावा लिगामेंट ऐसा स्ट्रक्चर है जो 2 हड्डियों को जोड़ता है। तो लिगामेंट के अंदर के सेंसर्स को भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस जगाने में मदद करती तो हैं। इतने सारे फायदे इतने हैं सारे फ़ायदे वेट हैं। बेयरिंग एक्सरसाइजेस एग्ज़ैक्टली। के। तो सरल भाषा में अगर हम ये कहें कि कैल्शियम आपका तब
आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाएगा जब आप एक्सरसाइज करते हैं। ट्रू, अदरवाइज़ आपका नहीं, कैल्शियम कम बनेगा, कम बनेगा, या कह सकते हैं कि उसका आपको बहुत असर नहीं होगा। मिलेगा। अंदर कैल्शियम आप चाहे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, नेचुरल हाँ, डाइट ले तो रहे हैं, कैल्शियम दोनों की में गोलियाँ खा रहे हैं तो साथ में एक्सरसाइज एक्सरसाइज करिए, करना तब आपका ज़रूरी है। कैल्शियम बोन्स तक में पहुँचेगा और बोन्स पहुँचेगा, को मजबूत उसका बनाएगा जब फ़ायदा। आप एक्सरसाइज करते ट्रू, हैं। ट्रू। सो अब कौन-सी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज़ेज़ हर लड़की, हर महिला को करनी चाहिए? सेफली अगर मैं बोलूँ तो वॉकिंग इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज। वॉकिंग से बहुत सारे फ़ायदे और भी तरीके के हेल्थ को मिलते हैं। वॉकिंग, अब एक ये भ्रम है लोगों का कि ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ वॉकिंग करने से ही वेट बेयरिंग एक्सरसाइज होती है, नहीं। सबसे पहले थंब रूल, आप कोई भी एक्सरसाइज को जब पिकअप करते हैं तो उसमें ध्यान रखें आपको दर्द नहीं आना चाहिए। अगर आपको दर्द आता है तो वो आपके लिए एक अलार्म साइन है कि वहाँ पे मैंने रुक जाना है, उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं करना है। पर सेफली आप वॉकिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कैपेसिटी को देख के आप एक्सरसाइज करें, किसी और को मैच करके या किसी से हमने सुना ये वर्जन में करने से ही होता है, वो गलत धारणा है। अगर आप जेंटल वॉक कर रहे हैं, धीरे-धीरे टहलने वाली कर रहे हैं, वो भी आपको मदद करेगा, ऐसा नहीं है कि वो मदद नहीं करेगा। जब आप टहलने वाली कैजुअल वॉक में आप अपने आप को सक्षम समझ रहे हैं कि हाँ, मैं कंफर्टेबली कर पा रही हूँ, फिर आप धीरे-धीरे उसमें अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाई, घटाई, दैट इज़ ऑल्सो वंडरफुल वर्जन ऑफ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। आप चेयर पे बैठ के कुछ एक्सरसाइजेस, जनरली आप जैसे शोल्डर मूवमेंट्स होगी, नेक मूवमेंट्स होगी, जब आप बैठ के कर रहे हैं, वो भी पार्शियल वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है। डांसिंग को आप ऑप्ट कर सकते हैं। डांसिंग में जो सेफर वर्जन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्की मूवमेंट्स ना हो। यंग गर्ल्स के लिए तो जर्की मूवमेंट्स अलाउड है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, मेनोपॉज के बाद जर्की मूवमेंट्स को अवॉइड करें, क्योंकि जॉइंट्स में डिजनरेशन हुआ हुआ है, हड्डी घिसी हुई है, वो आपको डैमेज भी कर सकता है। जब आप ये एक्सरसाइजेस करने में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज 15-20 मिनट करी आपने, वो भी अच्छी सफिशिएंट है। आधा घंटा करते हैं और अच्छी बात है, पर इसके बियॉन्ड करना, एक्चुअली आप फिर एक ही वर्टिकल ऑफ एक्सरसाइज को आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। एक्सरसाइज, जैसे मैं हमेशा एक अपने टॉक्स में कहती हूँ कि एक बैलेंस्ड डाइट की बात होती है, जिसमें हम दाल सब्जी सबका इंपॉर्टेंस है। वैसे एक्सरसाइज में वेट बेयरिंग एक्सरसाइज का एक पर्टिकुलर रोल है, उसमें और भी एक्सरसाइजेस चाहिए आपको, सिर्फ वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस ही के लिए सारा टाइम ना रखें। तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस को अगर आप सारे एक्सरसाइज प्रोग्राम में 15 से 20 मिनट डेडिकेट करते हैं, दैट इज मोर देन इनफ एंड सफिशिएंट टू मेंटेन अ और गुड हेल्थ। हर महिला को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उस पर हम एक आपके साथ एपिसोड बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो आप देख सकते हैं।